आखिर कब तक युवाओं के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? आखिर कब तक देश भर में पेपर लीक होते रहेंगे? आखिर कब तक छात्रों के सपनों पर पानी फिरता रहेगा? और आखिर कब तक छात्र पढ़ाई के बजाय सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे? क्या हर बार स्वच्छ और पारदर्शी परीक्षा के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगे? क्या कोई सुनता है उन छात्रों की आवाज जो मेहनत के बावजूद बेबसी का सामना कर रहे हैं? क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार सिर्फ दावों तक ही सीमित रहेगा या अब बदलाव की दिशा में कदम उठाए जाएंगे? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब छात्र किताबें छोड़कर सड़कों पर उतर आए हैं। देहरादून की सड़कों पर गूंज रही छात्रों की यह पीड़ा सिस्टम की हकीकत को बयां कर रही है, जहां छात्र एकजुट होकर प्रदर्शन करने को मजबूर है। दरअसल रविवार को प्रदेश भर के 445 केंद्रों में यूके SSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन 11:35 पर ही पेपर के 3 पन्ने सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इसके बाद से पूरे उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला आग की तरह फैल गया। परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों ने लीक पेपर का मिलान किया और पाया कि यह सही था, लेकिन इस घटना ने छात्रों और प्रदेश में भारी गुस्सा भड़का दिया और आज छात्र देहरादून में एकजुट होकर सरकारी सिस्टम के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। सोचिए, एक युवा जो दिन रात बस यही सोचकर मेहनत करता है कि एक दिन जरूर उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसके परिवार की स्थिति भी सही हो जाएगी, लेकिन जब पेपर देने जाता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। सोचिए क्या गुजरती होगी उन युवाओं पर। और हैरानी तो तब होती है जब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि प्रश्न पत्र के 3 पन्ने बाहर आए हैं। सोचिए कितनी बेशर्मी वाली बात है। अध्यक्ष कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ। इसको बेसिकली पेपर लीक नहीं कह सकते आप, पेपर लीक करना दूसरी बात हो गई। ये बेसिकली किसी सेंटर से 3 पन्ने बाहर निकले हैं जो क्वेश्चन पेपर का, तो उसमें ये है कि क्योंकि बाहर आया तो हो सकता है कि और जगह चला गया हो, किसी ने सॉल्व कर दिया हो, उनकी मदद कर दी, इस तरह की चीज़ें आई हैं। अब हमारे यहाँ देखिए सेंटरों पे हम जैमर लगाते हैं, तो बेसिकली फ़ोन करने के बाद भी वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। वो जैमर सभी सेंटरों में हमारे रहते हैं, तो ये बड़ा एक आश्चर्यजनक हमारे लिए भी है कि ये कैसे हुआ। इसके लिए हम लोगों ने भी एसएसपी देहरादून को और एसटीएफ को चिट्ठी भेज रहे हैं कि तत्काल इसकी जांच करें, और हम भी अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं कि किस सेंटर का है और ये कहाँ से हुआ। और मतलब पूरे पेपर लीक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ क्वेश्चन पेपर से अगर पेपर बाहर आए हैं तो चिंता का विषय है, उसमें हम तुरंत लोग उसको देख रहे हैं। उत्तराखंड में पेपर लीक या कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन किसी न किसी परीक्षा में इस तरह की धांधली सामने आती रहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आयोग इस मामले में क्या कदम उठाता है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।